We have with us Textile Minister Santosh Gangwar speaking exclusively to ET Now. सर, आज एक बूस्टर डोज दी गई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कैबिनेट की तरफ से। क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं आज कैबिनेट के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? वास्तव में टेक्सटाइल हमारे देश की पहचान है जी। बीते कुछ वर्षों में कारण जो भी रहे हों, टेक्सटाइल को जितनी प्रगति मिलनी चाहिए थी उतनी प्रगति नहीं मिली। अब अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो ऐसा है कि हमारे लिए अब एक अवसर मिल रहा है कि हम इस क्षेत्र में और अच्छे ढंग से आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। अपने खास तौर से देश के अंदर और विदेश भी निर्यात को हम बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, क्योंकि चीन अपनी पॉलिसी बदल रहा है जी। और उसके कारण ऐसे देश आगे आ रहे हैं जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इनको लाभ मिलता है, जैसे बांग्लादेश वगैरह। तो वो भी व्यापारिक क्षेत्र में हमसे आगे बढ़ने की दिशा में है जी। हम अगर थोड़े से परिवर्तन कर दें अपने कानूनों में तो हमें एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा और हमें एक अच्छा काम मिलेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इस प्रकार के प्रयास किए गए कि आने वाले समय में हमारी जो स्थिति है उसमें सुधार हो, सुधार के हिसाब से काम करें। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्सटाइल के माध्यम से जो भी फैसले हमने लिए, जैसे हम जुड़े हुए हैं कॉमर्स से जी, तो कॉमर्स को भी हमने आग्रह किया कि भाई हमारे लिए सहयोग करें। और सबसे खास बात यह है कि टेक्सटाइल मंत्रालय का काम लेबर इंटेंसिव होता है, तो श्रम मंत्रालय से भी कानूनों को दुरुस्त करने की दिशा में हमने काम। मैं इसी पे आपसे चर्चा करना चाह रही थी कि क्या कानूनों में किस तरह का बदलाव लाया जाएगा श्रम मंत्रालय की तरफ से, और क्या बेसिक चेंजेस किए जाएंगे? नहीं, एक तो बात सबकी समझ में आता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर निचले स्तर के जो काम होते हैं वो 12 महीने के नहीं होते हैं। उसमें जब रिक्वायरमेंट होती है, जब आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से इस काम की व्यवस्था की जाती है जी। तो हम लोगों ने एक तो ये तय किया कि महिलाएं, क्योंकि ये भी बात है कि महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा काम करती हैं। एक तो महिलाओं के लिए लेबर मंत्रालय स्वयं चिंता कर रहा है कि कैसे इनकी सुविधाओं को ध्यान दिया जाए, इनको एक सही बढ़ावा दिया जाए। दूसरे, अगर रात्रिकालीन भी महिलाओं को सेवा में रखा जाता है तो उनको साथ की एक सुविधाएं देने के हिसाब से काम किया जाए। तीसरे, एक मुख्य बात जो हम लोगों ने सोची कि जो ओवरटाइम का समय होता है ये भी उनकी आवश्यकता के हिसाब से, काम के हिसाब से बढ़ाने का काम किया जाए। तो इस मामले में सहमति हुई है। तीसरे, हम लोगों ने ये भी मन बनाया है कि अभी तक 240 दिन के काम को मान्यता दी जाती थी, इसको भी कम करके 150 दिन तक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये सब बातों को विचार करके लिया जा रहा है, कहीं इसमें किसी को असुविधा ना हो। ये नीतियां तो हो गई लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की प्रमोशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो EU के साथ FTA जो है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रह चुका है। उस दिशा में क्या आगे बढ़ा जाएगा? कुछ उस दिशा में कुछ नीति की उम्मीद की जाती है? EU के संबंध में हम बात कर रहे हैं, पर अब ये EU का फैसला सीधे हम नहीं ले सकते जी। ये फैसला तो कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा होता है और हमने इस सारी समस्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। वित्त मंत्री जी भी उपस्थित थे, उन्होंने भी इसको समझने का काम किया है। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आने वाले समय में इसमें पॉजिटिव ही निर्णय रहना चाहिए। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.